मोकामा से अपराध खत्म, विकास की गूंज गूंजने लगी ललन सिंह। बिहार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि मोकामा की पहचान पहले अपराध और भय के कारण होती थी। लोग रात में यहाँ आने से डरते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार में एक नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया और अपराधियों को ठंडा कर दिया। इसके अलावा कुछ जो चोर चिल्लर हैं वह अनंत बाबू के डर से घर में घुस गए। अब यहाँ विकास की गूंज है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने चुनावी समिति का किया गठन। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 39 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणु गोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। समिति ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के साथ साथ पार्टी के कुल 39 नेताओं को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। बिहार में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मामला। बिहार विधानसभा में फरवरी 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच कर दायरा और बढ़ा दिया है। मंगलवार को ईओयू ने रामनगर से बीजेपी विधायक मागीरथी देवी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं जो आगे की जांच में मदद करेगी। बिहार एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच कहीं कहीं से टकराव की खबरें भी सामने आ रही है। सिवान में तो बीजेपी विधायक के समर्थक और जेडीयू की पूर्व सांसद के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से समर्थकों ने एक दूसरे के नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके कारण पूरा मोहल्ला गर्म हो गया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी को बताया सबसे नाकार प्रधानमंत्री। कैमूर पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे बड़े नकार प्रधानमंत्री हैं जिनकी विश्वसनीय जमीन में दफन हो चुकी है। उन्होंने पीएम की तुलना अंग्रेजों के जमानों के जेलर से करते हुए कहा कि आधी आबादी एक तरफ खड़ी है और आधी दूसरी तरफ, जबकि मोदी अकेले खड़े दिखाई देते हैं। एनडीए में 15 सीटों की भीख मांग रहे जीतन राम मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। मांझी ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को यह तक कह दिया है कि 15 सीटों के लिए भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनके लिए इस बार करो या मरो की स्थिति है। मांझी ने सहयोगियों पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि अगर उनकी मांग के अनुसार सीटें नहीं मिली तो हम पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अकेले लड़ जाएंगे। मोदी ने ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी, आपका बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भागलपुर में सरकार ने ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि यहाँ की जमीनों को सरकार ने किसानों को मुआवजा देकर खरीदा था, जिसे अब मोदी जी अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने दावा किया है कि बंजर बताई गई जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं जिन्हें अब अडानी को काटने के लिए दे दिया गया है। खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी विधायक की भागीरथ से 3 घंटे पूछताछ।
बिहार विधानसभा में पिछले साल विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अब सत्ताधारी दलों के नेताओं पर जांच का दायर बढ़ रहा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने रामनगर से बीजेपी की विधायक भागीरथी देवी से मंगलवार को पूछताछ की। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक दिलीप राय से ईओयू बुधवार को सवाल जवाब कर सकती है। झारखंड के इन टीचरों के लिए खुशखबरी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य में स्कूलों के लिए 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हर कदम उठा रही है। सोरेन ने एक कार्यक्रम में कहा है कि हम सभी शिक्षा के महत्व को जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार और राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हमने राज्य में 2600 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। नक्सलियों में झारखंड पुलिस का टेरर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक दर्जन उग्रवादी पुलिस के डर से हजारीबाग से गिरिडीह और चतरा जिला जंगलों में मारे फिरे चल रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी आम लोगों के बीच लेवी वसूली तथा इन आपराधिक वारदातों को लेकर उग्रवादियों की लोकप्रियता काफी घटी है। इसमें 1 करोड़ का इनामी उग्रवादी रघुनाथ हेब्रम उर्फ अनमोल दाग भी शामिल। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.